हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गौड़ावत आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आइसो सीरीज़ में क्या क्या रिलेशन है वो हम जानेंगे, वो होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास पहला टर्म लिखा हुआ है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर है, एक काउंट है जस्ट वो। पहले तो नंबर अगर लिख रहे हैं तो उसका तो कोई यूनिट होने नहीं वाला है। और अगर एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं। अगर न्यूट्रल है तो हम उसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इक्वल भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन में। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास किसकी वजह से हम निकालते हैं? जैसे अपने पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अपने पास जो मास निकल के आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है। तो अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है और दोनों को ऐड करके बता देना है, और जस्ट ये नंबर ही है। जो एटॉमिक मास है उसे मास नंबर भी कह सकते हैं, वो जस्ट एक काउंट ही है। तो जैसे अगर अपने को एटॉमिक नंबर पता चल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम निकाल चुके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल चुके, और अगर अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला है तो हमें एटॉमिक मास पता है। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ आइए हम सीखते हैं। लिखा हुआ एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी एलिमेंट का सिंबल है उसमें हम नीचे लिखते हैं वो। जैसे हमने कोई भी एलिमेंट इधर लिखा है X, तो हम इसके में इधर नीचे Z लिखेंगे। वो Z को हम इस साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों चलता है अपने को। अब वही एटॉमिक मास जो मैंने बताया, एटॉमिक मास को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सम होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एंड न्यूट्रॉन्स का इन एन एटम। ठीक है। तो अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है उसका अगर अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल कर दिया हुआ है कि वो 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अगर वो न्यूट्रल है तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। जो एटॉमिक मास होता है उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसे ऊपर लिखते हैं। ऊपर आप किधर भी लिखो, लेफ्ट में राइट में दोनों चलता है अपने को। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने को पता है, एटॉमिक मास पता चल चुका है, प्रोटॉन्स कहाँ से पता चला है? अपना एटॉमिक नंबर दिया था और एटॉमिक मास भी गिवन है, तो 2 वैल्यूज़ अपने को गिवन है। तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? A-P करके, और ये दोनों वैल्यूज़ अपने को गिवन रहती है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको कैटायन और या एनायन दिया जाएगा। तो कैटायन, एक कोई भी कैटायन फॉर्म कैसे होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो जो भी कैलकुलेशन अपना चल रहा है नॉर्मल, उससे आप रखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो। अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, तो नंबर से उससे रिड्यूस कर दो। और अगर मैं एनायन की बात कर रहा हूँ तो एनायन में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया। अगर एनायन में इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है तो जस्ट वहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। जैसे अगर -1 करे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, -2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, -3 बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। और अगर प्लस लिखा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करना है। एक नहीं, वो डिपेंड करे एक्चुअली चार्ज पे। +1 लिखा तो 1 सब्सट्रैक्ट करो, +2 लिखा तो 2 हटाओ, +3 लिखा तो 3 हटाओ। इस तरीके से कैलकुलेट करना अपने को। ठीक है। अभी जैसे अपने पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इधर अपने को कैलकुलेट करना है एलिमेंट्स के लिए। तो जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा हुआ, मास ऊपर लिखा हुआ है। अब जब भी न्यूट्रल कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब क्या हो? चार्ज में पूरा न्यूट्रल है। चार्ज में न्यूट्रल कहने का मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन पे लिखा हुआ है नीचे 1 का मतलब क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जितना प्रोटॉन्स होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? एटॉमिक मास माइनस सब्सट्रैक्ट करना उसमें से एटॉमिक नंबर। तो 1 - 1 कर दो और उधर लिख दो कितना आता है। 1 - 1 0 ही आएगी वैल्यू। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने को नीचे लिख देना। नीचे जो लिखा हुआ 1 1 करके लिख दो, और न्यूट्रॉन्स के लिए 1 - 1 करके लिख दो, यहाँ पे आंसर आएगा। वैसे अगर ड्यूटेरियम में देखें तो 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, और न्यूट्रॉन के लिए 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। ट्राइटियम के लिए 3 लिखा हुआ है, तो और नीचे 1 लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 1 आ चुके हैं।
और जो भी न्यूट्रॉन्स है उसके लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 - 1, तो आंसर 2 आएगा। हीलियम में देखो तो 2 लिखा हुआ है तो 2 2 लिख देंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए 4 - 2, 2 आ जाएगा। लिथियम के लिए अगर देखें तो 3 3 लिखा हुआ है, और अगर न्यूट्रॉन्स निकाले तो 7 - 3 करके लिख देंगे। बेरिलियम में देखें तो 4 लिखा हुआ है नीचे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 4 आ गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए 9 - 4 करो, 5 आएगा आंसर। बोरोन इधर लिखा हुआ है, बोरोन में 5 5 आ जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन के लिए 11 - 5 कर दो, तो आंसर है। क्वेश्चन अब अपने पास आता है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि कैटायन एनायन दे दो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है H+ अगर वहाँ लिखा है तो हाइड्रोजन जो भी लिखा है दिया अपने पास उसको आप डायरेक्टली लिखो वहाँ पे। तो हाइड्रोजन पे जो लिखा था पहले हमने कैलकुलेट किया था 110 आ रहा है, उसको एज इट इज़ लिख दो। तो जो भी H+ है उससे हम क्या कर रहे हैं, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें आप एक सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें एक सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वो भी 0 आ गया। तो जो H+ लिखा हुआ है एक्चुअल ध्यान से हम देखिए इसमें तो ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन है ना इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है वहाँ पे। तो इस वजह से जो H+ लिखा हुआ अपने पास उसे हम प्रोटॉन भी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि H+ में ओनली प्रोटॉन ही है। आगे चलते हैं तो आइसो सीरीज पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब क्या होता है। तो आइसोटोप्स में लिखा हुआ है हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर ये जो नाम लिखा हुआ है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे P लिखा हुआ है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टोप्स में अगर हम P को अगर पिक करें तो प्रोटॉन वहाँ पे सेम होगा, आइसोटोप्स। प्रोटॉन सेम का मतलब एटॉमिक नंबर सेम ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर देखिए हाइड्रोजन में, ड्यूटीरियम में, ट्राइटियम में, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 है। क्लोरीन में अगर हम देखिए यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्लोरीन पे 35 एक रहता है, मतलब मास में अगर हम लिखे क्लोरीन में अगर हम लिखे तो एटॉमिक नंबर 17, मास 35, और क्लोरीन में एक लिखे तो उसका मास 37 भी होता है और 17 एटॉमिक नंबर का भी होता है, तो वो भी आइसोटोप्स है। ऑक्सीजन में देखो तो 16 18 आता है, मतलब मास एक 16 रहता है, एक 18 रहता है। इसका एटॉमिक नंबर ये भी 8 और ये भी 8 रहता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है, प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन सेम का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट में देखो तो ऊपर ऊपर देखो तो अलग अलग वैल्यूज़ लिखी गई है वहाँ पे, तो अलग है, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब Z लिखा हुआ है, ये नंबर है, तो Z से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेम होना चाहिए। और A - Z की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वो क्या आएगा, तो निकाल के देखते एक बार क्या आता है। जैसे A - Z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही है, या फिर A जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, Z नीचे लिखा हुआ है, तो अपर माइनस लोअर करो, यहाँ पर हम A - Z लिखते हैं। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 37 - 17 20, इस तरीके से 16 और 8 सब्सट्रैक्ट करें तो 8, 10 आएगा। तो देखो तो A - Z डिफरेंट है, मतलब ये क्वेश्चन में बना सकते हैं, अपने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद क्या करना है कि आइसोटोप्स लिखा हुआ है उसमें प्रोटॉन सेम रहेगा, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगला लिखा हुआ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को अगर हम याद करने का कोई ट्रिक निकाले ना तो उधर आइसो लिखा हुआ है, आइसो का मतलब सेम, और टोन्स में N लिखा हुआ है। N का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन सेम होने के लिए स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये लिखा हुआ है, इस N को हम अंडरलाइन करके याद करेंगे। एग्जाम्पल अपने पास लिखा हुआ पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन्स निकाल के कितना आता है। अब वहाँ देखो तो एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, 19 और 20 लिखा हुआ है एटॉमिक मास देखो तो वो भी अलग है, 39 एंड 40 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाले तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर करके। तो अपर माइनस लोअर करो, इधर भी करो, मतलब न्यूट्रॉन्स अगर हम निकाल रहे तो वो कैसे आता है, A - Z करके। 39 - 19 करोगे तो ये 20 आएगी वैल्यू, 40 - 20 करो तो भी 20 आएगी वैल्यू, दोनों सेम है, मतलब A - Z सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला टर्म लिखा हुआ है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या है, जो ऊपर ये लिखा हुआ है स्पीशीज हैविंग सेम मास, मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए। मास नंबर सेम का मतलब क्या है, जो A लिखा हुआ है या ऊपर जो लिखा रहता है वो सेम होना चाहिए। तो आर्गोन में देखो तो एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम में देखो तो 20 है,
लेकिन ऊपर अगर मास देखो तो दोनों पे 40-40 लिख कर दिया हुआ अपने पास, तो दोनों का सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्गोन और कैल्शियम आपस में आइसोबार्स है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एटॉमिक मास सेम, जेड और ए माइनस जेड डिफरेंट होगा। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है, तो 18-20 अलग अलग लिखा हुआ है। ए माइनस जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, मतलब 40 माइनस 18 करो तो यहाँ पे 22, और 40 माइनस 20 करो तो 20 आ रही है वैल्यू। तो डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो निकाल सकते हो यहाँ पे स्पीशीज का एक सीरीज लिखकर अपने पास दिया हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ इन स्पीशीज में अगर हम आइडेंटिफाई करें कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अपने पास नाइट्राइड लिखा हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 माइनस F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, सिलिकॉन प्लस 4। सब पे देखो तो सभी पे 10-10 ही इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से अगर वहाँ पे क्लोराइड लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली कार्बन है, C4 माइनस। अगर मैं इसमें से कोई एक एग्जांपल आपको समझाऊँ कैटायन एनायन का, तो कार्बन हम पिक करते हैं। कार्बन पे अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स से 4 उसमें हमने ऐड किया है, 4 माइनस लिखा हुआ, तो 6 प्लस 4 कितना आएगा, 10। लास्ट में देखो तो सिलिकॉन एक लिखा हुआ है। सिलिकॉन का अगर एटॉमिक नंबर में आपसे पूछूँ तो 14 होता है। प्लस 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हटा दो वहाँ से। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटा रहे हैं तो 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, तो ये 10 आ जाएगा निकल के, सब निकाल सकते हैं। ठीक है। आइसोटर्स लिखा हुआ, आइसोटर्स का मतलब है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपने पास N2 और CO लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एटम्स। एटम्स कितने कितने, नाइट्रोजन के अंदर 2, CO के अंदर 2। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखे नाइट्रोजन का तो एक नाइट्रोजन में 7 होता है, 2 में कितना होगा, 7 क्रॉस 2। कार्बन मोनोऑक्साइड में निकालना है अपने को या CO में निकालना है, तो कार्बन में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 6, और ऑक्सीजन में 8। तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, दोनों मैच कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम आइसोटर्स बोलते हैं। ठीक है। अगला लिखा अपने पास आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स का मतलब होता है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें तो यही जो लिखा हुआ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर हम लिखें तो क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है A माइनस जेड से, और जो प्रोटॉन है वो Z से आता है। तो एक्चुअली ये जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा A माइनस 2Z। तो ये वैल्यू अपने को सेम मिलनी चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ A माइनस 2Z इज सेम। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करके देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आइसोटोन। आइसो का मतलब सेम, टोन में N अगर हम पिक करें तो न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है जो आइसोटोन है जर्मेनियम का, सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे आता है, सब्सट्रैक्ट करके अपर माइनस लोअर। तो अगर हम निकाले तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, 44। ठीक है, ऐसा। अब इधर सब्सट्रैक्ट करते हैं 77 माइनस 32, तो सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ रहा है 45। इधर अगर हम निकाले तो 44, सेलेनियम में निकाले तो 43, और एक और सेलेनियम दिया हुआ है, इसमें भी अगर हम निकाले तो 44 ही आ रहा है। तो क्वेश्चन लेवल 1 से पिक किया गया है, और इसमें अगर आप देखो तो नीचे ऑप्शंस और लिखे होंगे। तो जैसे ऑप्शन लिखा जाता है ना फर्स्ट करके B&D, फिर ABC करके, तो उसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है। तो अगर हम पिक करें यहाँ पे तो आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, तो आर्सेनिक में है और सेलेनियम में है। ये दोनों ऑप्शन सारे आंसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, ये हमने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी। न्यूट्रॉन्स पूछ रहे कितना आता है, तो जो ड्यूटेरियम लिखा हुआ है वो 1 और 2 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने तीनों कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रॉन अगर निकाले तो 1,
प्रोटॉन निकालो तो 1, न्यूट्रॉन अगर हम निकालना चाहे तो अपर माइनस लोअर कर दो, 2 -1 कर दो तो ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में अपने से न्यूट्रॉन पूछा गया तो न्यूट्रॉन ही बताएंगे हम। तो ये क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।